सुनवाई बेतिया कोर्ट में हम जब से हैं गेट बंद करके सुनवाई नहीं होती। आज सुनवाई हमारी बहस हुई है, कोर्ट का गेट बंद करके बहस हुई है, बंद कमरा में बहस हुई है। मदुरई कोर्ट नहीं मानी, बहाना बना रही थी। सारी बहाना का काट करके बेतिया बुलाने का हमारा प्रयास सफल हुआ। हम लोगों ने मदुरई भी नहीं जाने दिया, यहाँ से हम लोग अर्जी लगा के मदुरई नहीं जाने दिया। क्या फिर से मनीष कश्यप को मदुरई जाना पड़ेगा कि पटना में रहेंगे या फिर बेतिया में रहेंगे, क्या इसकी जानकारी है? विद्यालयों में कंप्यूटर लगाने की बात करता है, वो बिहार के सड़कों को बनाने की बात करता है, वो बिहार में 24 घंटा बिजली रहे इसकी बात करता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो इसकी बात करता है। मनीष कश्यप बिहार राज्य मजदूरों का राज्य न बने इसकी बात करता है, इसकी सपना देखता है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के एक हुंकार से आपकी सिंहासन डोल जाती है और डोल गई है। आज का जो आप देखे हैं बेतिया में मनीष कश्यप के समर्थक भारत के कोना कोना से, बेतिया में जगह नहीं था, कोर्ट परिसर में जगह नहीं था लोगों का, पुलिस को मशक्कत करना पड़ा है। अभी मैं बेतिया कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ में जिन वकील को आप देख रहे हैं, ये वही वकील है जो कहीं न कहीं मनीष कश्यप को मदुरई जेल से इस बेतिया कोर्ट में लाकर ही ये रुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मनीष कश्यप की पेशी बेतिया के कोर्ट में थी। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इन सभी बातों को बताने के लिए मेरे साथ में जितेंद्र कुमार भट्ट वकील हैं जो कहीं न कहीं मनीष कश्यप के लिए आज केस की सुनवाई कर रहे थे। सर, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? यहाँ रिमांड होना था 193-21 कांड, मझौलिया थाना कांड संख्या, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यहाँ और मंजूर आलम जी के यहाँ 737 में रिमांड होना था और रिमांड हुए हैं मनीष कश्यप। हम लोग ये पुनः 4 बार इस ऑर्डर को मदुरई कोर्ट नहीं मानी, बहाना बना रही थी, पुनः हम लोगों ने इसे सारी बहाना का काट करके बेतिया बुलाने का हमारा प्रयास सफल हुआ और यहाँ रिमांड हो गए। और हम लोगों ने मदुरई भी नहीं जाने दिया, यहाँ से हम लोग अर्जी लगा के मदुरई नहीं जाने दिया। पटना बिहार में चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ पे भी रिमांड, वहाँ जो केसेस हैं उसमें रिमांड होना है उनको, तो प्रोसीजर है कोर्ट का, न्यायपालिका का आदेश है, इसे हम नहीं काट सकते हैं। पटना मनीष कश्यप गए हैं, अब बाकी वहाँ पे मदुरई पुलिस अब पटना अर्जी लगाएगी और वहाँ कोर्ट का क्या आदेश होता है इस पे निर्भर करता है। वहाँ के अधिवक्तागण कैसे अपनी बातों को रखते हैं, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, वहाँ पे निर्भर करता है। और हमने फिर हम बुलाएंगे, फिर से पुनः हमारी और भी केसेस में, ADJ 5 में हमारे 2 केसेस हैं, उसमें हमने प्रोडक्शन रिमांड फिर से निर्गत करा दिया है और पुनः हम वहाँ से फिर बुलाएंगे। मनीष कश्यप फिर से बेतिया आएंगे और जल्द आएंगे। आज जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो डाला था सुबह में ही, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या फिर से मनीष कश्यप को मदुरई जाना पड़ेगा कि पटना में रहेंगे या फिर बेतिया में रहेंगे, क्या इसकी जानकारी है सर आपके पास? देखिए, वहाँ एक कोर्ट के डिसीजन पे निर्भर, कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है, अधिवक्ता पटना कोर्ट में जो चल रहा है वहाँ क्या वो अपनी बातों को किस ढंग से रखते हैं, ये उस पर निर्भर करता है वो क्या ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर उनके पक्ष में होता है या तो जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वहाँ के ऑर्डर पे निर्भर करता है। बाकी कहीं भी जाएंगे, लेकिन बेतिया तो हम लोग बुला लेंगे, बेतिया हम हर हाल में बुलाएंगे, कहीं पटना रहें कहीं जाएं, बेतिया तो हर हाल में बुलाएंगे। बहुत सारे जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं उन लोग का क्वेश्चन ये है कि बहुत किसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है बिहार में, वो सब जो है मनीष कश्यप के अगेंस्ट में लड़ रही है। इस पे आपका क्या राय है, क्या जानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? तो सभी जानते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि आपसी तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार की आपसी तालमेल है। उन्होंने आपसी तालमेल से मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया, तो सभी जानते हैं। जितने भी फर्जी केसेस हुई हैं, मनीष कश्यप एक देशभक्त है, वो बिहार के विकास के बारे में 24 घंटा सोचने वाला व्यक्ति है। वो सोचता है कि बेतिया में तिरंगा झंडा स्टेशन पे बहुत बड़ा लगे, वो विद्यालयों में कंप्यूटर लगाने की बात करता है, वो बिहार के सड़कों को बनाने की बात करता है, वो बिहार में 24 घंटा बिजली रहे इसकी बात करता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो इसकी बात करता है। मनीष कश्यप बिहार राज्य मजदूरों का राज्य न बने इसकी बात करता है, इसकी सपना देखता है मनीष कश्यप।
और ऐसे देशभक्त के ऊपर एनएसए लगाना ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कहीं न कहीं बिहार में अगर आप वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, पीड़ितों की बात करेंगे तो आप पे एनएसए लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका सिंहासन अब उनके लगा, अहम उनमें अहम अहम से ये केस हुआ है, इन्होंने अपने ईगो पे ले लिया, जबकि केस मुकदमा ईगो का विषय तो नहीं है। आप एक सरकार में आप हैं, आप सत्ता में हैं, आपको मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद पे हैं, आपको इन सब बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का असर है आप पे, या मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं आपको खतरा दिख रहा है। मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका, उनके आवाज़ से आपका सिंहासन डोल जाता है। मनीष कश्यप के एक हुंकार से आपकी सिंहासन डोल जाती है, और डोल गई है। आज का जो आप देखे हैं बेतिया में मनीष कश्यप के समर्थक बिहार के भारत के कोना कोना से, बेतिया में जगह नहीं था, कोर्ट परिसर में जगह नहीं था लोगों का, पुलिस को मशक्कत करना पड़ा है। मनीष कश्यप ये उनके कोई नेता जब आते हैं तो गेट बंद करना पड़ा। आज तक कोर्ट की सुनवाई बेतिया कोर्ट में हम जब से हैं, गेट बंद करके सुनवाई नहीं होती। आज सुनवाई हमारी बहस हुई है, कोर्ट का गेट बंद करके बहस हुई है, बंद कमरा में बहस हुई है। तो कोर्ट में तो पूछताछ की जा रही थी, किस लिए जा रहे हैं, पूछताछ भी हो रही थी। बिल्कुल, हर जगह बेतिया के कोना कोना पे पुलिस खड़ी थी, इतनी सुरक्षा करनी क्यों? क्या कोई बड़ा नेता नहीं, पहली बार किसी आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए इस तरह का भीड़ उमड़ा। आपने नेताओं का भीड़ देखा होगा, पैसा देकर। ये मनीष कश्यप को चाहने वाले, मनीष कश्यप को सभी बिहार के लोग अपना भविष्य के रूप में देख रहे हैं। मनीष कश्यप आज व्यक्ति नहीं बन के रहे, मनीष कश्यप अखंड भारत के रूप में देखे जा रहे हैं, अखंड बिहार के रूप में देखे जा रहे हैं। और मनीष कश्यप ने आते आते सर्वप्रथम उन्होंने आते आते धरती माँ बिहार के पावन वसुंधरा को छू के उन्होंने माथे पे तिलक लगाया है, प्रणाम किया है, शीशा से दर्शकों का अभिवादन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इनका ऋणी हूँ। भावुक हो गए हैं जब लोगों का देखे हैं कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक आज आए हैं। आज धरातल पे लोग कहते हैं फेसबुक पे ही रहते हैं, लेकिन आज सबने देखा कि आज ये पब्लिक जो है धरातल पे मनीष कश्यप के लिए कैसे बेतिया कोर्ट परिसर आज मेला लगा था यहाँ। सर आप ये बताइए कि एनएसए कैसे लोगों पे लगता है? एनएसए जो देश विरोधी गतिविधियों में अपने संलिप्त रहते हैं, जो दो राज्यों को लड़ाने में लाइन और ऑर्डर को जिससे खतरा रहती है, उस पे लगता है। जरा बताइए सर कि देशद्रोही होते हैं, क्या देशद्रोही का इतना फैन फॉलोइंग हो सकता है? क्या जैसे आपने आज देखा बेतिया की सड़कों पे कितना सब जानते हैं कि राजनीतिकरण किया गया है, ये तो छुपी हुई नहीं रहेगी। मनीष मुद्दा से भटकाया गया है, मुद्दा से भटकाया गया है। मनीष कश्यप जो है बिहारी बाहर में जो शोषित हो रहे थे, उनकी रक्षा की बात, उनके रोजगार की बात करते थे मनीष कश्यप, और उस बात को खंडन कर बिहार सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए मनीष कश्यप का आवाज़ बंद, जबकि उनको कार्य करके ऐसा दिखाना चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती मनीष कश्यप का आवाज़ बंद कराने का काम। तो सूर्य की आंख बंद करने से सूर्य की रोशनी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। सत्य कह रहा पे न्यायपालिका आपके बस में थोड़े ना है, न्यायपालिका तो देख रही है। और मनीष कश्यप बाहर आए, न्यायपालिका की प्रोसीजर सारी हो रही है। मनीष कश्यप सर ये बताइए कि जितने भी सारे केसेस मनीष कश्यप पे हैं, कब तक सारे केसेस से वरी हो सकते हैं मनीष कश्यप? बहुत जल्द होंगे। चलिए आखिरी बार मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि मनीष कश्यप कहाँ रहेंगे, बेतिया, पटना या फिर मदुरई जेल जाएंगे? ये अभी तो पटना रिमांड के लिए कल पेशी है उनकी पटना में, कल पटना में रिमांड होंगे वहाँ पे, और वहाँ से कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है उस पर निर्भर करता है पटना कोर्ट के ऊपर कि क्या ऑर्डर होगा वहाँ से, और पुनः जो भी आदेश जो भी हो वहाँ का। लेकिन हम फिर पुनः बेतिया उन्हें बुलाएंगे, जल्द बुला रहे हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ में मनीष कश्यप के वकील थे, जो कहीं मनीष कश्यप के सारे केसेस को देख रहे थे जो बेतिया कोर्ट में दर्ज थे। फिलहाल आप सभी मनीष कश्यप के बारे में और वकील साहब के विचारों के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।